नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम सीखने वाले हैं हिंदी। जो हमारा चैप्टर था प्रेरक प्रसंग, उसकी एक्सरसाइज मतलब कि अभ्यास कार्य। तो चलो हम शुरू करते हैं। अभ्यास कार्य जो पाठ के क्वेश्चन है उसको आज सॉल्व करते हैं। उसमें प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक प्रश्न है वो है कि मालवीय जी ने कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो सभी को पता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उसके बाद लिखित प्रश्नों की बारी। मालवीय जी ने डॉक्टर की उपाधि क्यों नहीं स्वीकार की? तो देखो बच्चों, किसी भी ब्राह्मण के लिए पंडित से बढ़कर कोई उपाधि नहीं होती है। मालवीय जी ने डॉक्टर की अपेक्षा पंडित मदन मोहन मालवीय कहलाना पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने डॉक्टर की उपाधि स्वीकार नहीं की। ख, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने टूटे हुए पेन को देखकर क्यों दुखी हुए? क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने टूटे हुए पेन को देखकर दुखी हुए क्योंकि वह पेन उनको बहुत प्रिय था। वह पेन उन्हें उपहार में मिला था। तो जैसे देखो, एक आपको बात बतानी है। कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन है तो पहले तो क्वेश्चन जो दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने टूटे हुए पेन को देखकर दुखी हुए, वहां तक तो सेम लिखना है। फिर रीजन लिखना है, क्यों हुए दुखी। उसके बाद लिखना है रीजन कि वह पेन उनको बहुत प्रिय था और वह पेन उन्हें उपहार में मिला था। फिर ग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल ही घमंडी नहीं थे। वे सज्जन और सरलता वाले स्वभाव के थे। वे सबसे बहुत प्रेम करते थे। तो चलो, ये 3 प्रश्न हुए हैं और आगे के और प्रश्न देखते हैं। राजेंद्र बाबू की बात सुनकर तुलसी की आंखों में आंसू क्यों आ गए? तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वहां पे मैं बोलती हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। राजेंद्र बाबू ऊंचे पद पर होने के बावजूद अपनी गलती की क्षमा तुलसी काका से मांगते हैं। यह देखकर तुलसी काका की आंखों में आंसू आ गए। गलती की क्षमा, और यहाँ पे तुलसी काका की क्षमा। ओके, तुलसी काका की आंखों में आंसू आ गए। अब प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर चुनकर टिक लगाएं। मालवीय जी उप कुलपति का पत्र पढ़कर दुखी क्यों हो गए? उसमें 2 ऑप्शन है, क्योंकि वे स्वस्थ नहीं थे या फिर क्योंकि वे डॉक्टर की अपेक्षा पंडित कहलाना पसंद करते थे। तो इसका आंसर होगा क्योंकि वे डॉक्टर की अपेक्षा पंडित कहलाना पसंद करते थे। ख, राजेंद्र बाबू ने पेन के टूटने पर तुलसी काका को क्यों डांट दिया? तो 2 ऑप्शन, क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था या फिर क्योंकि वह पेन बहुत कीमती था। तो उसका सही आंसर होगा क्योंकि वे पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था। सही उत्तर चुनकर टिक लगाए। वापस से वैसा प्रश्न हो, लेकिन यहाँ पे आंसर छोटे छोटे। उसमें फर्स्ट क, मालवीय जी के पास कौन से विश्वविद्यालय से पत्र आया था? दिल्ली, आगरा या कोलकाता? तो आंसर होगा कोलकाता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे? भारत, अमेरिका या चीन? तो हमें तो अपना देश का नाम तो याद ही होना चाहिए, भारत। तुलसी के हाथ से क्या गिरकर टूट गया? फूलदान, शीशा या पेन? तो तुलसी के हाथ से पेन टूटकर गिर गया। पंडित मदन मोहन मालवीय में कौन सा गुण नहीं था? दृढ़ प्रतिज्ञा, स्वार्थी या परोपकारी? तो स्वार्थी, वो कभी भी स्वार्थी थे नहीं। चलो, यहाँ पे गलत और सही की टिक मार्क लगानी है। सही कथन पर हम राइट का टिक लगाएंगे, गलत पर क्रॉस का। क, मालवीय जी परोपकारी और समाज सुधारक थे। हाँ, थे। मालवीय जी ने डॉक्टर की उपाधि स्वीकार कर ली थी। क्या आप सबको क्या लगता है, मालवीय जी ने डॉक्टर की उपाधि स्वीकार कर ली थी या नहीं की थी?
नहीं की थी क्योंकि उन्हें पंडित कहलाना ज्यादा पसंद था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। गलत, वो प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अत्यंत सरल हृदय तथा विनम्र स्वभाव के थे। सही है, ये सरल और विनम्र स्वभाव के थे। तुलसी के हाथ से पेन गिरकर टूट गया। हाँ, तुलसी काका के हाथ से पेन गिरकर टूट गया था। तो बच्चों, आज के जो हमारे पाठ के लगते हुए क्वेश्चंस थे वो यहाँ तक थे, और आगे हम जो व्याकरण की बात है वो सीखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम व्याकरण देख लेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस अपनी फेयर बुक में लिख लेना अच्छे से। और एक बार फेयर बुक में आपकी टेक्स्ट बुक में अगर हो गया है तो अच्छे से फेयर बुक में लिख लो, और टेक्स्ट बुक में नहीं हुआ है तो अच्छे से टेक्स्ट बुक में लिख के रखना, क्योंकि ये एग्जाम के टाइम पे पढ़ाई में काम आएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।